हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो भी वीडियो आपको क्लास 10 से रिलेटेड देखना है, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी कि इसी के जैसा एक और रैखिक समीकरण आपको खुद से लिखना है ये, ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामिति है, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए। आपके सामने एक रैखिक समीकरण है और आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि अगर पहला क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, यानी कि एक समीकरण आपके सामने दिया गया है और आपको ऐसा समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब हम लोग बोलते हैं, जब a1 बाई ए टू नॉट इज इक्वल टू b1 बाई बी टू नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि कोई भी किसी से मैच नहीं करता, तब हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि पहला नंबर को ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर में हम लोगों को क्या करना, देखिए रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, इसके लिए क्या करना होगा आपको। अगर प्रतिच्छेदी होगा तो यहां पे लिखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए a1 बाई ए टू नॉट इज इक्वल टू b1 बाई बी टू होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, a1 बाई ए टू नॉट इज इक्वल टू b1 बाई बी टू होना चाहिए। इसका मतलब आपके सामने, तो अतः आपके सामने एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। तो अब आप कौन सा समीकरण लिखेंगे जिसमें ये कोई भी मैच ना करता हो, तो अब आप कुछ भी लिख दीजिएगा। 3x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैच नहीं कर रहा, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे लिखिएगा, जो इस शर्त को पूरा करती है। यानी कि ये जो कंडीशन है, ये जो रैखिक समीकरण हम लोगों ने लिखा, ये इस कंडीशन को पूरा कर रही है। ठीक है, ये तो अब कट नहीं रहा है, तो इसलिए यहां पे लिखिएगा, इसलिए समीकरण युग्म है। तो समीकरण का युग्म कौन सा है, तो पहला हो गया आपका 2x। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 हो गया, और दूसरा, ये पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन जो आपके सामने आया 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये जो आंसर है ना, ये बुक का आंसर से मैच नहीं कर सकता है। हो सकता है कि बुक का आंसर से मैच ना करे, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो किसी से मैच ना करता हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि a1 बाई ए टू इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो ये अगर ऐसा होता है जब कोई भी किसी से मिले नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रतिच्छेदी करती है, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा है जो इस शर्त को क्या कर रहे हैं, आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा प्रतिच्छेद कब करती है। अब हम लोग को बताना है समांतर कब होगा। तो समांतर में क्या होना चाहिए, समांतर में थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि कोई दो हो सकता है, ये दो मैच करे और कोई एक मैच ना करे, यानी कि दो मैच करे, दो मिले और एक नहीं मिले, इसको हम लोग बोलेंगे आपका समांतर। और संपाती कब बोलते हैं, संपाती आपका बोलते हैं जब a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी टू इज इक्वल टू c1 बाई c2, जब तीनों बराबर होता है तब हम लोग संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं समांतर रेखाएं को। चलिए अब देखिए, सेकंड नंबर में है आपका समांतर हो। ठीक है, समांतर रेखाएं हो, ये कब होगा, मैंने आपको बताया, कोई दो चीज इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा, तब ये होगा आपका समांतर। ठीक है, समझ पा रहे, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। तो चलिए इस शर्त को ये कब तय करेगा, कब ऐसा कंडीशन आएगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए समीकरण युग्म से शर्त है, क्या शर्त है आपका, शर्त है a1 बाई ए टू
बराबर होगा B1/B2 का और ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तब हम लोग इस शर्त को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः पहला समीकरण जो है हम लोग का, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, पहला समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरा समीकरण क्या देखते हैं? दूसरा समीकरण है आपका 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब ये जो समीकरण है देखिए, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर नहीं है -8 -5। तो आप इसमें देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऐसा आपको फ्रेम करना पड़ेगा ताकि दो मैच कर जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ऊपर 2 है तो आप यहाँ पे 8 ले लिए, और अगर यहाँ पे आपका 3 है तो आप ऐसा ले लीजिए जो यहाँ पे 4 बने, यानी कि 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि देखिए मैच करा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है वो आंसर से मैच ना करे। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा जो इस शर्त क्या था हम लोगों का? समांतर बताना था। जो इस शर्त को पूरा करती है, ठीक है, अतः यहाँ पे लिखिएगा अतः समीकरण युग्म है। क्या समीकरण युग्म है आपका? यहाँ पे लिखिएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये कंडीशन पहला हो गया जो क्वेश्चन में दिया था। अब इसी के जैसा हम लोग इस शर्त को पूरा करने के लिए एक नया इक्वेशन लेके आए हैं, वो है आपका 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब इसी का एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें बताना है आपको संपाती रेखाएं हो। ठीक है, देखिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, संपाती रेखाएं हो। तो संपाती के लिए मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया था पहले ही क्वेश्चन में, कि इसमें तीनों चीज़ जो है A1/A2, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैंसिल करने से वो बराबर होना चाहिए। तो A1/A2 जो है वो बराबर होगा B1/B2 का, और ये बराबर होगा C1/C2 का, यानी कि तीनों का वैल्यू जो है आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए जो कंडीशन, जो हम लोग का रैखिक समीकरण दिया गया है क्वेश्चन में, तो पहली समीकरण क्या है? पहली समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन पहला हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे लिखिएगा अतः दूसरा समीकरण। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हम लोग क्या ले रहे हैं? जो मैच कर जाए इससे, यानी कि देखिए अगर ले रहे हैं 4, यहाँ पे ले रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 6y और यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस का 16 बराबर 0। देखिए अब तीनों को काट के देखिए 1/2 ही आंसर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 2/4 बराबर है 3/6 का, बराबर है -8/-16। जब आप काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सेकंड नंबर कंडीशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये रफ के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को यही चीज दिखाना। ठीक है, जो इस शर्त को पूरा करती है, जो इस शर्त को क्या करती है? पूरा करती है, अतः समीकरण युग्म क्या है आपका? समीकरण युग्म है। तो पहला जो दिया गया था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला कंडीशन था हम लोगों का, रैखिक समीकरण पहला हो गया। और दूसरा क्या था? 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ये दूसरा हो गया। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।